Hello students, welcome to our accountancy classes. Today we are going to discuss the basic terms of accounting. Let us start. In our basic terms, first is business transactions. बेटा अकाउंटिंग के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी बेसिक टर्म्स जो हैं उनको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक टर्म्स, बेसिक जो लैंग्वेज है उसी के बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो उस केस में आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर पाओगे, उनके नेचर को नहीं समझ पाओगे। ओके, तो फर्स्ट जो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शंस दिया हुआ है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम ले सकते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस में उन सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो किसी भी कॉमन बिजनेस के अंदर टेक प्लेस होती हैं और वो उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करने के फुल एफर्ट्स रखती है। ओके, मीन्स आपने जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, उन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के कारण आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फाइनेंशियल टर्म्स, फाइनेंशियल जो पोजीशन है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैपिटल लगा रहे हो तो आपकी फाइनेंशियल कैपिटल चेंज, फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। आप वहां पर कोई सेल परचेज कर रहे हो तो वो जो ट्रांजैक्शन हुई है उससे भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो फाइनेंशियल जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे उन एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं किया जाता जिन्हें फाइनेंस में कन्वर्ट ना किया जा सके। सिर्फ उन एक्टिविटीज को लिखना है जो फाइनेंस में मॉनेटरी वैल्यूज में कन्वर्ट की जा सकती हैं और उन्हें हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस में क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सेकेंड इज इवेंट। तो इवेंट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, कि आपने जो ट्रांजैक्शंस की, जस्ट मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, उसके बाद आप क्या करोगे, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए क्या करोगे कि साल भर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबके रिजल्ट, उन सबकी एक्टिविटीज से जो भी रिजल्ट आउटकम हुआ है वो आप इवेंट्स में शो करोगे। मतलब आप कैलकुलेट कैसे करोगे उसे, जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कैलकुलेशन ऑफ कैश ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। आप कैश बुक बना रहे हो तो कैश बुक जो है वो आपके पर्टिकुलर टाइम पर कैश की अवेलेबिलिटी को दिखाता है कि हमारी फॉर्म में एट प्रेजेंट कितना कैश है। ठीक है, तो वो जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि हमारे पास इस टाइम इतना रिजल्ट है, इतना कैश है, तो उस आउटकम को हम इवेंट बोलते हैं। जो हमने कैलकुलेशन की उसे हम इवेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अकाउंट। बेटा अकाउंट जो है वो ऑल ओवर एक समरी है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की, जहां पे सिमिलर नेचर की जो ट्रांजैक्शंस होती है उन सभी को कंबाइन करके एक ही अकाउंट में लिखा जाता है। मतलब सिमिलर नेचर और सिमिलर कह सकते हो सिमिलर अमाउंट अकाउंट की जो एक पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड एंट्रीज होती है, ट्रांजैक्शंस होती है, उनको इसमें लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैश अकाउंट ही बना रहे हैं तो यहाँ पे ऑल ओवर जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको हम अपने अकाउंट्स में लिखेंगे। इसी तरीके से आपका कोई डेटर है, उस डेटर का पर्टिकुलर नाम जो होगा, फॉर एग्जांपल आप किसी पूजा के बारे में लिख रहे हैं तो पूजा का जो अकाउंट होगा वो आपके लिए एक अकाउंट होगा जहां पे पूजा से जो भी लेन देन किए गए हैं, पूजा के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उसको हमने कितना पैसा दिया, उसने हमें कितना दिया, ठीक है, उसने कितनी सेल ली है हमसे, कितने मतलब हमारे प्रोडक्ट्स को हमने अपने प्रोडक्ट्स जो है उसे सेल किए हैं उधार में। ठीक है, तो उन सब चीजों को एक ही अकाउंट में, पूजा के अकाउंट में लिखना, वो उसके अकाउंट को शो करेगा। नेक्स्ट इज कैपिटल। अब बेटा कैपिटल क्या होती है? कैपिटल जो है वो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है जो ओनर, प्रोप्राइटर जो होता है वो बिजनेस में करता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस जो है उसे जिंदा रहने के लिए कैपिटल की जरूरत है। बिजनेस कब डील करेगा? जब उसके पास फाइनेंस अवेलेबल होगा, क्योंकि फाइनेंस जो होता है वो बिजनेस के लिए एज ए ब्लड होता है। जैसे बॉडी जो है वो बिना ब्लड के जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरीके से कोई भी बिजनेस जो है वो बिना फाइनेंस के, बिना मॉनेटरी के जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो जो कैपिटल होगी वो इन्वेस्टमेंट होगी जो किसी बिजनेसमैन या किसी प्रोप्राइटर, किसी ओनर ने एज ए कैपिटल इन्वेस्ट की होगी उस बिजनेस के पास। नेक्स्ट वन इज
ड्राइंग्स। अब देखिए ड्राइंग्स जो है वो भी कैपिटल का एक तरीके से, कैपिटल को विड्रॉ करना जो होता है वो ड्राइंग्स में आ जाता है। ठीक, मतलब ओनर ने कुछ पैसा आपकी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। अब जरूरी नहीं है कि वो पैसा जो है वो फर्म से निकालेगा नहीं, वो अपने पर्सनल यूज के लिए अगर उस कैपिटल से कुछ विड्रॉ कर लेता है, या इवन वो जो पर्टिकुलर ओनर है वो बिजनेस के लिए बहुत कुछ कर रहा है, उसे सडनली किसी अचानक से अमाउंट की जरूरत पड़ती है, बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है, तो वो वहां से अपनी हेल्प के लिए पैसा ले सकता है। ठीक है, तो उसने जो पैसा विड्रॉ किया फ्रॉम द फर्म, दैट कॉल्स ड्राइंग्स। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए होता है, वहां पे किसी गुड्स को भी निकाल सकता है वो, और कैश को भी विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो गुड्स अगर होगा तो उस गुड्स की वैल्यू जो है वो ड्राइंग्स में लिखी जाएगी। ठीक है, लास्ट इज लायबिलिटी। बेटा लायबिलिटीज जो होती है वो उस अमाउंट को बोलते हैं जो फर्म लाइबल होती है किसी बाहरी इंसान को पे करने के लिए। आउटसाइडर्स जो होते हैं फर्म के, उन लोगों को पे करने के लिए फर्म लाइबल होती है। ठीक है, तो लायबिलिटीज जो होती है वो भी दो तरीके की होती है। फर्स्ट तो हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, जो इंटरनल होती है, इंटरनल लायबिलिटी क्या है, जैसे फर्म का जो ओनर है, फर्म के ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो जो कैपिटल फर्म के ओनर ने वहां पे इन्वेस्ट की वो फर्म के लिए एज ए लायबिलिटी होगी। ठीक है, इसी तरीके से एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, फॉर एग्जांपल फर्म ने लोन ले लिया, किसी बैंक से लोन लिया, या किसी भी पर्सन से क्रेडिट पर कुछ परचेज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ फर्म किसके लिए लायबल हो गई, आउटसाइडर्स के लिए। ठीक है, तो आउटसाइडर जो लायबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म्स में हो सकती है, मतलब करंट और नॉन करंट। जो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है वो नॉन करंट में, और जो शॉर्ट पीरियड के लिए रहती है वो करंट लायबिलिटीज में। ओके, तो आज हमने कुल मिलाकर 6 जो ट्रांजैक्शंस हैं, 6 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और भी अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को इन ट्रांजैक्शंस को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि किसी ट्रांजैक्शन में कुछ डाउट है, कोई ऐसी भी यहाँ पर टर्म है जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप दोबारा से एक बार मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।